हेलो दोस्तों, बेदर्दी क्लासेज में आपका एक बार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए क्वेश्चन के उस रंगीन दुनिया में लेकर चलते हैं जहां से आपको और आपके परिवार के दोस्तों एक मान सम्मान मिलेगा। दोस्तों समाज में वैल्यू बढ़ेगा। दोस्तों चलिए देर ज़्यादा ना करते हुए आपके सामने ये रहा प्रस्तुत। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों, कह रहा विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानक दिवस जो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व मानक दिवस कह रहा प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। और 2023 का थीम है बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण है दोस्तों, इसका थीम है। दोस्तों कह रहा पहला विश्व मानक दिवस 1946 में लंदन में मनाया गया था। मानकीकरण के मूल की समझ को गहरा करने और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों देखिए कह रहा अब अक्टूबर माह के में मनाए गए कुछ जान लेते हैं। दोस्तों जो अक्टूबर माह में मनाए गए अब तक, दोस्तों क्या कह रहा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। और 2 अक्टूबर के दोस्तों गांधी जी का जयंती, अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री का जयंती और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। दोस्तों और 3 अक्टूबर के दोस्तों जर्मनी एकता दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को विश्व डिस्क्लेरिया दिवस और 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। दोस्तों कह रहा 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। दोस्तों चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत के रैंक क्या है। तो भारत के रैंक 121 है, 111 है। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 111 है। दोस्तों 111 है। देखिए ये जो है दोस्तों हंगर इंडेक्स जो है तो आयरलैंड और जर्मनी के 2 गैर सरकारी संगठन हैं दोस्तों, और ये दोनों रिपोर्ट जारी करता है। दोस्तों इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में लिस्ट में दुनिया के 125 देश को शामिल किया गया, जिसमें भारत को स्थान 111वां है। दोस्तों ये हमको नहीं अच्छा लगता है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों पाकिस्तान से हम लोग कितना बेहतर हैं। दोस्तों बांग्लादेश से बहुत सारा देश हैं दोस्तों विकसित, अतः भी कहता कि 111वां है। दोस्तों चौथा अर्थव्यवस्था है भारत। दोस्तों देखिए देखिए यहाँ पर दोस्तों कह रहा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें पर और बांग्लादेश 81वें पर है और नेपाल 69वें पर है और श्रीलंका जो है दोस्तों 60वें पर है। दोस्तों ये कैसे हो सकता है, ये रिपोर्ट सही नहीं लग रहा है। दोस्तों बाकी बात आप लोग ज़रूर बताइएगा सही है कि नहीं। दोस्तों देखिए इससे पहले भी हंगर इंडेक्स में 12 साल में जो रैंकिंग दिया गया था दोस्तों भारत को 67वां, 2011 में 67वें स्थान पर था और 2012 में 65वें पर, जबकि 2022 में 107 पर दिया है। दोस्तों ये आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्या आप बताइएगा कि सही है कि गलत है। दोस्तों कह रहा 2023 के प्रमुख सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। जब सूचकांक के बात हो ही गया है दोस्तों तो कह रहा ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान 47वें स्थान पर है और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 52 स्थान पर है। दोस्तों और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत 161 पर है। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में भारत चौथा स्थान पर है, जबकि आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत 77वां स्थान पर है। ई गवर्नेंस में भारत की रैंक जो है
25वां स्थान पर है। इस सुरक्षा में भारत के रैंक 66वां है। कह रहा चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 जो है दोस्तों इसमें कितना पर है, तो 108 पर है। कह रहा है कि 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मुंबई में किया गया है IOC का उद्घाटन दोस्तों। चलिए, कह रहा PM मोदी 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का सत्र का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक भी IOC के अन्य सदस्यों के साथ सत्र में भाग लेंगे। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य IOC सत्र के दौरान मिलते हैं दोस्तों। कह रहा भारत दूसरी बार IOC सत्र की मेजबानी कर रहा है। कह रहा IOC का 86वां सत्र इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला नीता अंबानी थी। नीता अंबानी जो है दोस्तों 70 साल तक ये कार्य जारी रखेगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जान लेते हैं। यह एक गैर खेल संगठन है और खेलों का आयोजन के लिए ये बनाया गया है। यह लोजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका स्थापना 10 जून 1894 में हुई थी और इसको 103 देश ने सक्रिय रूप से है दोस्तों। और कह रहा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहले आधुनिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1886 में आयोजित किया गया था। ओलंपिक के 5वें शल्य महाद्वीपों को दर्शाता है, जिसमें कि जो नीला है दोस्तों, नीला है यूरोप को महादेश को दर्शाता है, पीला एशिया को, और जो है काला जो है अफ्रीका को, और हरा ऑस्ट्रेलिया को, और लाल अमेरिका को दर्शा रहा है। चलिए आने वाले ओलंपिक खेलों के बारे में जान लेते हैं। तो 2014 में ग्रीष्म ओलंपिक कहाँ होगा, तो पेरिस फ्रांस में होगा। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक होगा मिलानो जो कार्टिना इटली में पड़ता है। 2028 का ग्रीष्मकालीन होगा कहाँ पर, लॉस एंजिल्स US में पड़ता है दोस्तों। चलिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो किया जाएगा माइकल डगलस का दोस्तों। माइकल डगलस का जो है लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा सत्यजीत के लिए दोस्तों। चलिए देख लीजिए, ये है माइकल डगलस दोस्तों। ये एक दोस्तों क्या चीज़ है, तो बॉलीवुड अभिनेता है दोस्तों। यह इसका जो है 94 है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से प्रतिष्ठित सत्यजीत एक्सीलेंस इन फिल्मों लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डगलस को वॉल स्ट्रीट फैटल अट्रैक्शन, द चाइना सिंड्रोम, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, बेसिक इंक्यूबेटर और एंटमैन भी जैसे फिल्मों में दिया जाएगा इसको दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। 1999 में 30वें संस्करण हुआ था। सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके असाधारण योगदान सिनेमा क्षेत्र में होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाली है और इसमें भारत और दुनिया भर के बेहतरीन समकालीन क्लासिक सिनेमा को प्रदर्शन किया जाएगा और इसके बारे में समझाया जाएगा दोस्तों। चलिए हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है क्लौडिया गोल्डिन को, और स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जयिता गुप्ता को, ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति को, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड फहीदा रहमान को, और 2023 में सशस्त्र रामानुजकर पुरस्कार रुई किसियांग झांग को, और संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 84 कलाकारों को दिया जाएगा, और डॉक्टर एएम गोखले पुरस्कार संजय कुमार मिश्रा को, और ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया जाएगा। कह रहा लॉरियस के
ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोलियस का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन दोस्तों? तो नीरज चोपड़ा जी रोलियस का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। चलिए, कह रहा है कि ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लोरियस एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। नीरज चोपड़ा लोरियस स्पोर्ट फॉर गुड का पहला समर्थन करने वाला था दोस्तों। और 2022 में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड से ब्रेथकू और ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। लोरियस एक ग्लोबल खेल आधारित चैरिटी है जिसका मुख्य मिशन युवाओं को जीवन को बेहतर बनाना है। देखिए, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 को लियोने मेसी को, और जो अर्जेंटीना के हैं दोस्तों उसको मिल चुका है। और पहला लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार समारोह 25 मई 2000 में हुआ था। देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी जो है दोस्तों इतना गोल्ड मेडल दिलाए हैं दोस्तों, देख लीजिएगा इसको, इसलिए इनको गोल्ड मेडल बॉयज बोला जाता है। इसी के नाम पर पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के स्टेडियम का नाम बदलकर जो है दोस्तों नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने नीरज चोपड़ा को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है। और नीरज चोपड़ा ने 87.5 मीटर भाला फेंक टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था दोस्तों। एशियन गेम 2023 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। चलिए, ये रहा आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? तो भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है दोस्तों उदयपुर बना है। भारत के पहला वेटलैंड शहर याद रखिएगा तो उदयपुर है। देखिए, राजस्थान सरकार पर्यावरण और विभाग वन के सहयोग से उदयपुर झीलों के शहर के पहला वेटलैंड शहर बनने का प्रयास कर रहा है। उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चुना गया है। उदयपुर 5 प्रमुख झीलें जिसे पिछोला झील, फतेह सागर और सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से घिरा हुआ है दोस्तों। चलिए, वर्तमान में विश्व में मात्र 18 शहर वेटलैंड सिटी में नामित है। इसमें भारत का एक भी नहीं है। भोपाल को वेटलैंड सिटी नामित करने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वेटलैंड सिटी की घोषणा होने पर जल स्रोतों को संरक्षण में बढ़ावा मिलेगा। चलिए, स्वास्थ्य अधिकार का विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य तो हरियाणा है। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल जो अंजी खड्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ था? जम्मू कश्मीर में। देश की पहली जल निकाय गणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पश्चिम बंगाल। जातिगत भेदभाव पर पाबंदी लगाने वाला कानून पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कैलिफोर्निया बन गया है अमेरिका का पहला राज्य। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। गोल्डन ग्लोबर सीरीज की पूरी करने वाली पहला भारतीय कौन बनी है? अभिलाषा टॉमी बन गई। पहली मैंग्रोव पट्टा पक्षी गणना किस राज्य में हुई? तो ओडिशा में। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल में, उत्तराखंड में। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का पहली विजेता कौन टीम है? तो मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस है दोस्तों। कहा पीबी गंगाधरन का निधन हो गया है, वह कौन है? तो ये है दोस्तों फिल्म निर्माता है पीबी गंगाधर जो है दोस्तों फिल्म निर्माता पीबी गंगाधरन का केरल के कोझिकोड जिले के एक निजी अस्पताल में निधन हो गए हैं। पीबी गंगाधरन जिन्हें प्यार से पीबी जी के नाम से जाना जाता था, उनका संबंध सिनेमा से और राजनीतिक दोनों क्षेत्र में था दोस्तों। चलिए, हाल में निधन हुए व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भारतनाट्यम नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथन और हिंदुस्तान गायिका मालिनी राजूकर है। कार्टूनिस्ट जो है दोस्तों अजीत नीनन का निधन हो गया है। एसपीजी के महानिर्देशक थे अरुण कुमार सिन्हा, उनको भी निधन हो गया। वैज्ञानिक था
एन बलार मथी को भी निधन हो गया है। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक का भी निधन हो गया। तमिल अभिनेता RS शिवाजी का भी निधन हो गया दोस्तों। चलिए आपके सामने ये रहा 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा काजू जो है कर्नेल को बोला जाता है दोस्तों। GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो यह गोवा राज्य से संबंधित है दोस्तों। गोवा राज्य से संबंधित है। देखिए कह रहा गोवा के काजू GI टैग मिला है दोस्तों। काजू मूलतः अमेरिका के पूर्वोत्तर ब्राज़ील से दुनिया में फैला है और काजू में 16 शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा लाया गया था। कह रहा देखिए GI कुछ विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर दिया जाता है दोस्तों। कह रहा भौगोलिक संकेत अधिनियम 2003 से प्रभावित हुआ, लेकिन पहली बार GI टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था दोस्तों। कह रहा GI टैग के बारे में जान लेते हैं। कह रहा चावल जो है मरचा चावल का जो GI टैग मिला है बिहार के है। बनारस पान कृषि उत्तर प्रदेश। बनारस नंगरा आम जो है उत्तर प्रदेश। रामनगर भंटा बैगन को जिसको बोला जाता है तो उत्तर प्रदेश को मिला। आदम चीनी चावल जो है उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ ताला हैंडक्राफ्ट बोला जाता है इसको, उत्तर प्रदेश। बखीरा ब्रासवेयर को जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और बांदा सजर पत्थर शिल्प कहाँ का? उत्तर प्रदेश का मिला है। चलिए आपके सामने ये रहा 9वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा? फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2000 सूची में होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन सा है? तो है NTPC दोस्तों। NTPC है। कह रहा NTPC लिमिटेड को फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 से नामित एक रूप है मान्यता मिली है। यह विश्व रैंकिंग में 700 कंपनियों में जो 261वें स्थान पर है दोस्तों। कह रहा NTPC के जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। और NTPC विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय PSU है। यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है। स्थापना 1975 में बिजली के विकास के लिए किया गया था। 2010 में महारत्न कंपनी बन गई है और अध्यक्ष इसका है गुरुदेव सिंह दोस्तों। चलिए ये रहा आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों आपको कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका धर्मेंद्र जी को मिला है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। धर्मेंद्र जी को देख लीजिए दोस्तों। इसे मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने 22/2023 के लिए राष्ट्रीय किशोर से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। और इसमें 5 लाख रुपया दिया जाएगा दोस्तों। कह रहा गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि 23 अक्टूबर को होने वाली राष्ट्रीय किशोर कुमार की अलंकार समारोह में हर वर्ष सिनेमा जगत की अलग अलग विधाओं में हस्तियों को यह सम्मान दिया जाता है। लता मंगेशकर सम्मान जो है दोस्तों ये उत्तम सिंह के द्वारा प्रदान किया जाएगा दोस्तों। चलिए ये रहा आज का करेंट अफेयर दोस्तों। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।